हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एसएससी जीडी और यूपी पुलिस वाले कैंडिडेट्स के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट। हिंदी के हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले आपके 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तीनों प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिए हैं विथ सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर। और जो उनकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और आप प्रत्येक जो सेट है अपना 20 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, सेट स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आता है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है, अनुसंधान उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो देखिए, अनुसंधान के आगे आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अनुसंधान द्वारा खोज का अर्थ होता है नहीं। अनुसंधान खोज का अनर्थ होता है नहीं। अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। ये बात हमें सही लग रही है और यही इसका क्या है, आपका सही आंसर है कि अनुसंधान का सही अर्थ खोज होता है। अनुसंधान का अर्थ खोज होता है, तो आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। पज्जी अच्छा होना। पज्जी अच्छा होना, तो इसका अर्थ होगा तबीयत अच्छा होना, तबीयत ठीक होना, तबीयत ठीक होना। इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त आपका जो आंसर है, सही आंसर है, वो क्या हो जाएगा, तबीयत ठीक होना। इसको आप सही कर लीजिएगा, ये तबीयत है, तबीयत ठीक होना। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वो आता है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची नहीं है, वाक्य पढ़िए। रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, षड्यंत्र। तो षड्यंत्र का आपको क्या बताना है, देख लीजिए एक बार। षड्यंत्र का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची नहीं है। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं दोस्तों, पर्यायवाची के विलोम की, तो उनमें आपको ध्यान से पढ़ना है कि पर्यायवाची शब्द पूछा है या उसका पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पर्यायवाची नहीं है। तो षड्यंत्र का पर्यायवाची क्या नहीं है, षड्यंत्र का पर्यायवाची होता है कुचक होता है, साजिश भी होता है, दुर्भिसंधि भी होता है। लेकिन जो साजिद है, क्या है साजिद, ये षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं होता है। इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन 3 साजिद। क्या है, साजिद आपके षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए ये राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो आपको गलत जो जोड़ा है वो आपको छांटना है। तो देखिए, लाभ पाने की इच्छा क्या कहलाती है, लिप्सा। नहीं, लिप्सा नहीं कहलाती, वो कहलाती है अभिलालसा। क्या कहलाती है, अभिलालसा। जो किसी से जीता न जा सके, जो किसी से जीता नहीं जा सके, उसको क्या कहते हैं, अजय नहीं कहते। सॉरी, उसको अजय ही कहते हैं। क्या कहते हैं, अजय। जो जीत सकता है उसको क्या कह सकते हैं, अजय। जो जीता जा सके, कभी नहीं जीता जा सके, जिसको जीत नहीं सकते उसको क्या कहा जाता है, अजय कहा जाता है। नेक्स्ट है, 7 दिनों का समूह है। तो जो 7 दिनों का समूह होता है उसे सप्ताह कहा जाता है। लाभ पाने की इच्छा क्या कहलाती है, आपकी लिप्सा कहलाती है। लेकिन नाम सोलर कार्य करने बाता, तो ये मितभाषी, केवल नाम के जो काम की बातें होती हैं वही करने वाला मितभाषी नहीं कहलाता। तो आपका ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से कीजिए। तो श्याम मीरा खिलौने लाया। श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। श्याम श्याम मीरा ने खिलौने लाया, नहीं। श्याम मीरा ने खिलौने नहीं लाया। क्या लाया, श्याम मीरा का खिलौना लाया, नहीं। श्याम मीरा का खिलौना नहीं लाया। श्याम मीरा में खिलौना लाया, नहीं। में भी नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आएगा के लिए।
के लिए। तो श्याम मीरा के लिए मीरा के लिए खिलौने लाया। श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, के तत्पर लिए हैं, के तत्पर लिए हैं। तो इसके लिए आपको कोई उपयुक्त विकल्प का चयन करना है जो इसके स्थान पर प्रयुक्त हो सके। तो देखिए, वह अतिथि सेवा के लिए है तत्पर, नहीं, सेट नहीं हो रहा, काट दीजिए। वह अतिथि सेवा तत्पर के लिए है, नहीं है सही। तो देखिए, वह अतिथि सेवा तत्पर है के लिए, नहीं है, गलत है। वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, ये आपका क्या है, सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर की। भगवान दिवाकर जीवनदायी है। तो रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, दिवाकर, दिवाकर किसको बोला जाता है आपका, उसका आपको पर्यायवाची ढूंढना है। तो देखिए, ऑप्शन 1 है आपका शशि, ऑप्शन 2 है आपका अक्का, ऑप्शन 3 है आपका नयन, ऑप्शन 4 पर आपको मिल रहा है यहाँ पे सूर्य। क्या मिल रहा है, सूर्य। तो आप सभी को पता होगा, रवि, भानु, शशि, ये सभी किसको कहा जाता है, आपके सूर्य को कहा जाता है। तो शशि, दिवाकर, ये सभी किसके पर्याय हैं, सूर्य के। तो ऑप्शन 4 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचानिए। वाक्य क्या है आपका, मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने हाथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए, मैंने हाथ जोड़ दिया, किसमें गलती है, मैंने सही है, हाथ भी सही है, जोड़ भी सही है, लेकिन जो दिया है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से। तो जो आपका ऑप्शन 1 है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। ऑप्शन 1 है आपका, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। तो बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, एक नहीं आएगा, इसलिए ये वाक्य कैसा है, अशुद्ध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वह लोग एक साथ दौड़ पड़े। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। तो देखिए, इसके अंदर भी क्या है आपका, सही है, ये वाक्य क्या है, सही है। नेक्स्ट आपका, बहुत लोग एक सांप दौड़ पड़े, नहीं, सांप नहीं, साथ होता है। 4 ऑप्शन है आपका, बहुत लोग एक सथ दौड़ पड़े, नहीं, सथ भी नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन 2। कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन 2, कि बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। तो 2 नंबर आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर को आपको इसका सही आंसर लगा लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने नहीं जा सकते। तो इसके लिए आपको एक शब्द देना है, समूह के लिए एक शब्द, कि आकाश में इतने तारे हैं कि इनको गिना नहीं जा सकता। इसके लिए हम क्या उपयुक्त वर्ड है जो काम में लेंगे। तो देखिए, गणनीय नहीं, असंख्य नहीं, अगणनीय नहीं, गिनती के नहीं। तो हम इसमें क्या काम में लेंगे, अगणनीय, कि आसमान में अगणनीय तारे हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, अगणनीय। तो इसका राइट आंसर होगा क्या आपका, अगणनीय, अगणनीय। ऑप्शन 3 आपका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो अरे सांप कहाँ गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो देखिए, क्रिया विशेषण जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको पौनिक क्रिया विशेषण भी पढ़ाया, मूल क्रिया विशेषण भी, अनुबद्ध क्रिया विशेषण भी, और धारण क्रिया विशेषण भी। तो इसमें अरे सांप कहाँ गया, तो कहाँ किस प्रकार का है, धारण, धारण क्रिया विशेषण है। कौन से प्रकार का, धारण क्रिया विशेषण है। तो आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी खालिस्तान खिल गई। ऑप्शन 1 बाहें, ऑप्शन बी आंखें, ऑप्शन सी चेहरा, ऑप्शन डी मुस्कान। तो रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी मुस्कान खिल गई। क्या खिल गई, उसकी मुस्कान खिल गई। ऑप्शन 4 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि
मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ क्या है? तो जो इस वाक्य में मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति दी जाए, तो इस प्रार्थना शब्द का सही अर्थ क्या है? क्या है प्रार्थना का अर्थ क्या है? तो देखिए, विनय पूर्वक विनती करना, तर्क से अपनी बात रखना, अपनी बात मनवाने के लिए कहना, आग्रह पूर्वक विनती करना। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन एक, विनय पूर्वक विनती करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखिए, निम्न वाक्य में अनुयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। तो देखिए, वाक्य क्या है आपका? हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े विख्यात माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? एक विख्यात माने जाते हैं, एक बड़े विख्यात माने जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम एक वाक्य लेते हैं, एक बड़े विख्यात, एक बड़े विख्यात माने जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक बड़े व्याख्याता, इसको आपको रिप्लेस करना है, इसकी जगह आपको कोई दूसरा प्रतिस्थापित करना है, कोई एक अच्छे जो उपयुक्त आपका शब्द है उसके द्वारा इसको आपको क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। तो ऑप्शन एक देखिए, ऑप्शन एक आपका क्या बोलता है? एक अच्छे वर्चक नहीं, ये भी हम इसकी जगह नहीं लिख सकते। एक उत्कृष्ट विश्लेषक, हाँ हम ये लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उत्कृष्ट, एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं। तो ऑप्शन दो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके। तो देखिए, नेक्स्ट अपना 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है अपना कि निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? तो जल का पर्यायवाची आपको बताना है। अम्बुधि, नीरज, वारिज और नीर। तो आप लोग बोलेंगे कि सर नीर, क्या नीर जल का पर्यायवाची शब्द होता है? नेक्स्ट हम बात करते हैं गद्यांश के क्वेश्चनों की। तो देखिए, गद्यांश ध्यान से पढ़िए। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है उनके ऊपर निर्भर रहना। इसके अंदर क्या आ सकता है आपका? निर्भर रहना। तो देखिए, निर्भर रहना ही आपका क्या है? सही आंसर है ऑप्शन तीन। 17 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन देख लीजिए दूसरे रिक्त स्थान के। स्वयं, नहीं, श्रेष्ठ और कल। स्वयं, नहीं, श्रेष्ठ और कल। तो मनुष्य अपने कार्य कल करता है? नहीं। श्रेष्ठ करता है? नहीं, स्वयं करता है। मनुष्य अपने काम स्वयं करता है, मनुष्य अपने काम स्वयं करता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत से कार्य वह दूसरों के खालिस्तान करता है, बहुत सो के वह दूसरे कार्य करता है खालिस्तान। तो देखिए, वह बहुत सो के सहारे, वह बहुत सो के सहारे अपने अलग काम करता है। तो तीसरा जो रिक्त स्थान है उसके अंदर आप सहारे लगाइए और फिर पढ़िए। देखिए, बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे करता है। नेक्स्ट देखिए, जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण और लगन का परिचय दीजिए। तो देखिए, क्या आएगा चौथे रिक्त स्थान में? ऑप्शन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के। तत्परता, विफलता, अकर्मण्यता, सहायता। तो हम इसके अंदर लगाएंगे तत्परता, ऑप्शन एक। तो देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूं तत्परता, क्या लिखता हूं? तत्परता, तत्परता। इसको आप पढ़िए वाक्य को लिखने के बाद। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है 19 नंबर के प्रश्न का वो आंसर सही होगा, तत्परता। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का करें। तो देखिए, क्या करें? प्रयास करें। क्या करते हैं? हम प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन दो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। जब दोस्तों आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको खुद ही ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पे क्या भरना है। जैसे मैंने 20 का पढ़ा,
पहला जो रिक्त स्थान है वो पढ़ा, तो एक अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पे इसी का सिमिलर वर्ड आएगा। तो आप पहले क्या करें, जब भी गद्यांश पढ़ते हैं तो अपने सभी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन है, और जो अपने ऑप्शन है वो अपने दिमाग में रखिए कि ये अपने ऑप्शन है, और फिर अपने जो गद्यांश है उसको पढ़िए, फिर आपका जो क्वेश्चन है वो सही होंगी। तो दोस्तों, आपने 20 में से कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या प्रैक्टिस सेशन आपको पसंद आ रहे हैं, और आप क्या पहले के जो अपने 3 प्रैक्टिस सेशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी आप कमेंट करेंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।